हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें सकुरा, नीरे, सुवो और सुबाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग कहीं जा रहे थे। यहाँ पर नीरे सुबाकी से पूछता है कि आखिर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो सुबाकी बोलती है कि हम एक बूढ़े पर्सन के पास जा रहे हैं जिसकी वाइफ मर गई है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। तो मैं हमेशा उनके पास जाती हूँ और अपने साथ कुछ नए स्टूडेंट्स को लेकर भी जाती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस अंकल के पास पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और यहाँ पर वो सुबाकी को पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो वो बताता है कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर वो अंकल, जिनका नाम ईतो है, वो नीरे के बालों की तारीफ करते हैं और साथ ही साथ में सुवो के इयर रिंग्स की और सकुरा की आंखों की भी तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी पुरानी मेमोरीज याद आ गई। और फिर वो अपनी वाइफ के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि हम एक बार बीच पर गए थे, हमने बहुत ज्यादा मस्ती की थी। वो ऐसी ही कहानी सुना रहे थे जिसे सुनकर सुबाकी बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई थी और इधर उधर सामान था। तो वहाँ पर सभी लोग उसकी मदद करने लगते हैं। यहाँ पर सकुरा खाली था, तो वो बूढ़े अंकल उसे एक बॉक्स देते हैं और बोलते कि वो रूम में जाओ, मैं खाना बनाकर आता हूँ। और जब सकुरा उस रूम में जाते तो वहाँ पर बहुत ज्यादा कपड़े, जूते वगैरह थे और वो बहुत ज्यादा गंदे थे, उन पर बहुत ही ज्यादा धूल थी। यहाँ पर वो अंकल सकुरा को बोलते हैं, अरे बेटा मुझे माफ करना, ये वो रूम नहीं है, इसके बाजुक वाला है। और वो सभी लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पर अंकल अपनी पूरी भी कहानी सुना रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश थी। यहाँ पर सभी लोग ऐसी ही बातें करने लगते हैं। वो अंकल अपनी कहानियाँ सुनाते हैं और यहाँ पर सुबाकी को उनकी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं। ऐसी बात करने के बाद शाम हो जाती है और फिर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर नीरे सोचता है कि अंकल डिप्रेशन में तो हरगिज भी नहीं लग रहे हैं। फिर यहाँ पर वो अंकल बोलते हैं कि सकुरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी मदद से मैंने अपनी वाइफ की बहुत सारी पुरानी मेमोरीज को याद किया है। और फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर नीरे पूछता है कि सुबाकी, वो अंकल तो डिप्रेशन में नहीं दिख रहे थे, वो तो अभी बहुत ज्यादा खुश थे, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो डिप्रेशन में है। तो यहाँ पर सुबाकी बताता है कि असल में पिछले साल से वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पहले की तरह हो जाएंगे। मैं उनके अंदर बस पहले की तरह जोश लाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर नीरे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, क्या वो तुम्हारे कोई रिश्तेदार है। यहाँ पर सुबाकी अपना पास्ट बताने लगती है, जहाँ पर वो स्कूल में होता है और उसकी कुछ क्लासमेट्स इयर रिंग्स वगैरह मतलब क्यूट क्यूट चीजों को एक दूसरे को दिखाने लगती हैं। तो यहाँ पर उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आती है, लेकिन इन सब चीजों के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इसका मजाक न बन जाए। और फिर हम देखते हैं एक दिन वो स्कूल से घर जा रहा होता है, तो रास्ते में से एक इयर रिंग दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब उसके पीछे एक पर्सन आता है, वो वही बूढ़े अंकल जिनका नाम ईतो है वो रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, ये मेरे वाइफ की इयर रिंग है। यहाँ पर सुबाकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पिंक कलर की टी शर्ट और कुछ अजीब से जेम्स वगैरह पहन के थे। यहाँ पर वो सोचता है कि ये तो एक आदमी है ना, मतलब ये सब चीजें ऐसे कैसे पहन सकते हैं वो। और फिर वो इयर रिंग उन्हें वापस कर देता है। यहाँ पर वो ईतो अंकल बोलते हैं कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो, और हम देखते हैं कि वो लोग उस ग्रैंडपा यानी कि ईतो के घर पर चले जाते हैं। यहाँ पर उसकी वाइफ भी आती है और वो सुबाकी को थैंक यू बोलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सुबाकी को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। वो बोलती है कि शायद कि तुम्हें फैशन की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर वो लोग सुबाकी को फिर से आने को कहते हैं और हम देखते हैं कि सुबाकी उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, कहीं घूमने जाता है तो कहीं उन लोगों के साथ ऐसे ही टहलने जाता है। और एक दिन जब ईतो की वाइफ तैयार हो रही थी तो सुबाकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहाँ पर लिपस्टिक वगैरह लगा रही थी, ये देखकर सुबाकी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो चाहता था कि वो भी लगा सके, सीरियसली कुछ भी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो ईतो की वाइफ होती है वो सुबाकी को लिपस्टिक लगा देती है, जिसे देखकर सुबाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं तो एक लड़का हूँ ना, मुझे तो ये सब चीजें नहीं पसंद आनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो अंकल होते हैं और उनकी वाइफ दोनों में मिलकर उसे समझाने लगते हैं। और यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हें जिस चीज से खुशी मिलती है तुम्हें वही करना चाहिए। और फिर उस दिन के बाद ये लड़का सुबाकी एक लड़की की तरह रहने लगा। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नीरे ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगता है, मतलब कि इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि कोई नहीं, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, जिसे देखकर वो सुबाकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब कि हो जाती है। और फिर दूसरे दिन दोबारा से वो सभी लोग उस ग्रैंडपा के पास जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी पुरानी फोटोज दिखा रहे होते हैं, अपनी वाइफ की और खुद की। और यहाँ पर वो उसके बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ पर इतनी ज्यादा कुछ खास बातें नहीं हो रही होती, बस वो अंकल अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे और ये सभी लोग सुन रहे थे। और उन्हें एक डाउट था जो इन सभी ने मिलकर क्लियर कर दिया, मतलब कि उन्हें डाउट था कि उनकी वाइफ इनसे प्यार नहीं करती, तो वो भी क्लियर हो जाता है। और जब ये एपिसोड खत्म हो गया था, मतलब ये एपिसोड इतना ज्यादा कुछ खास भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको ये एपिसोड पसंद नहीं आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।